हेलो प्रोस एंड ब्रोस, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ माइनक्राफ्ट के टॉप 10 मिथ। जैसे कि अगर हम माइनकार्ट विथ चेस्ट को TNT से ब्लास्ट करते हैं तो चेस्ट माइनकार्ट में से गायब हो जाएगा और हमारे पास केवल माइनकार्ट आ जाएगा। और क्या बेबी विलेजर विलेजर से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है? और क्या हम मड से ब्रिक बना सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी मिथ्स के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इन सभी मिथ्स को ट्राई करने के लिए हम बना लेते हैं एक नया वर्ल्ड। हम सबसे पहले वर्ल्ड को करते हैं क्रिएटिव और इस वर्ल्ड का नाम रहेगा मिथ वर्ल्ड। अब हम वर्ल्ड को करते हैं क्रिएट और टेस्ट करते हैं अपना पहला मिथ। हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है तो हम सबसे पहले अपने पहले मिथ को चेक करते हैं। हमारा सबसे पहला मिथ ये है कि डॉग को टेम करने पर उसके नेक पे रेड वेल्ट लग जाता है, लेकिन बेबी डॉग को टेम करने पे उसके नेक पे रेड वेल्ट नहीं आता है। ये मिथ तो ठीक है, लेकिन एक डाउट है। यहाँ डॉग की जगह एल्डर डॉग नहीं लिख सकते थे? क्या बेबी डॉग डॉग नहीं होते हैं? तो साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। तो अब हम सबसे पहले अपने मिथ को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक डॉगी को स्पॉन करूंगा और उसे टेम करूंगा। ए डॉगी, मेरे पास आ जा, भाग क्यों रहा है? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तुम लोग मुझे भुक्खड़ कहते हो? देखो इस डॉगी को, ये तो स्पॉन होते ही मारने चला गया सिर्फ को। ये डॉगी तू जल्दी से ऊपर आ जा, वरना मैं भाग जाऊंगा। चल 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 निकल यहाँ से। गजब बेइज्जती है। और तुझे हड्डी भी नहीं मिलेगी। अगर तुम जल्दी से टेम हो गए तो मैं तुम्हें एक स्टैक रोटन फ्लेश खिलाऊंगा। हमारे मिथ के अनुसार इस डॉगी के गले में भी रेड वेल्ट आ चुका है, लेकिन ये तो सभी जानते हैं। अब हम करेंगे बेबी डॉग को स्पॉन और देखेंगे कि क्या उसके गले में रेड वेल्ट आता है। मुझे तो लगता है कि जैसे इस डॉगी के गले में रेड वेल्ट आया है, उसी तरीके से बेबी डॉग के गले में भी रेड वेल्ट आ ही जाएगा। अब जल्दी से बेबी डॉग को स्पॉन करते हैं और पता करते हैं कि सच क्या है। बेबी डॉग कहाँ हो तुम? स्पॉन हो जाओ जल्दी से, मिथ टेस्ट करूंगा मैं। थोड़ा सा राइमिंग नहीं बोलना, छोड़ो, मैं कौन सा सिंगर हूँ। खैर, मेरे बकवास गाने को सुनकर भी अगर मुझे कोई बेबी डॉग मिल जाता तो मैं खुश हो जाता, लेकिन अब मुझे खुश केवल तुम्हारा लाइक ही कर सकता है, तो जल्दी से लाइक कर दो। और ये देखो सामने हमारे पास एक बेबी डॉग आ चुका है। तो अब हम इसे करेंगे टेम और पता करेंगे कि मिथ सही है या फिर गलत। ये वाला बेबी डॉग भी बड़े वाले डॉग की तरह भुक्कड़ है, लेकिन ये बेबी डॉग क्यूट तो ज्यादा है। इसके क्यूटनेस के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो। कोई तरीका है भीख मांगने का? हमारा बेबी डॉग टेम हो चुका है, तो अब हम देखते हैं कि इसके गले में रेड वेल्ट आया है या नहीं आया है। इस वाले बेबी डॉग के गले में सच में रेड वेल्ट नहीं आया है, तो हमारा मिथ होता है कंफर्म। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मिथ की ओर। हमारा नेक्स्ट मिथ ये है कि उगे हुए वीट के ऊपर एनविल गिराने से भी उगा हुआ वीट को कुछ भी नहीं होता। अब बहुत हो गई मेहनत, अब मैं सारा काम अपना जादू से करूंगा। मेरे जादू से सारा काम हो चुका है, तो अब मैं एनविल ले लेता हूँ और इसके ऊपर गिरा देता हूँ और देखते हैं कि हमारा मिथ काम करता है या नहीं। मैं इस मिथ को उगे हुए वीट के साथ साथ सीड पे भी ट्राई करूंगा, जो अभी नहीं उगा है। तो सबसे पहले वीट की बारी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वाओ, माइनक्राफ्ट का लॉजिक क्या कमाल का है ना। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अब सीड पे ट्राई करते हैं। वाओ, अप्रतिम। माइनक्राफ्ट के लॉजिक भी कितना कमाल का है। मैं जा रहा हूँ इस दुनिया को छोड़ के माँ, मैं जा रहा हूँ इस दुनिया को छोड़कर। अब मुझे कोई भी नहीं रोकना, मैं जा रहा हूँ इस दुनिया को छोड़कर। ये तो जा रहे यार तो कुछ। लेकिन अगर मैं चला गया तो ये सारे मिथ बताएगा कौन? मैं पहले करता हूँ इन सारे मिथ को कंफर्म और उसके बाद मैं चला जाऊंगा इस दुनिया को छोड़कर। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा ये मिथ भी होता है कंफर्म। हमारा अगला मिथ ये है कि जिगलिन रेवेजर से फाइट करता है। क्या ऐसा सच में होता है? क्योंकि रेवेजर और जिगलिन दोनों मॉन्स्टर है, तो क्या आपस में वो लोग फाइट भी करते हैं? मैंने फिर से किया जादू और मेरे हाथ में आ चुके हैं जिगलिन और रेवेजर के स्पॉन एग। अब हम इन दोनों को स्पॉन करेंगे और पता करेंगे क्या आपस में ये लोग लड़ते हैं या फिर ये मिथ गलत है। मैंने कर दिया है दोनों को स्पॉन, लेकिन ये दोनों तो आपस में लड़ ही नहीं रहे हैं। तो क्या ये मिथ गलत है? मैंने जैसे ही मिथ को गलत बोला, ये दोनों तो लड़ने लगे। और ये क्या, रेवेजर के एक शॉट से ही जिगलिन मर गया। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। हमारा ये मिथ भी होता है कंफर्म। तो हम चलते हैं नेक्स्ट मिथ पे। हमारा अगला मिथ ये है कि बेबी विलेजर यंग विलेजर से ज्यादा ताकतवर होता है। इस मिथ को टेस्ट करने के लिए भी मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है।
हमारा सेटअप बन चुका है, तो अब हम गिराएंगे दोनों विलेजर के ऊपर एनविल। और जो विलेजर बच गया वो है ज्यादा ताकतवर। मुझे तो लगता है कि ये छोटा वाला विलेजर ताकतवर नहीं होगा, बड़ा वाला ही विलेजर ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि एनविल को तो दोनों ने ही सरवाइव कर लिया। मैं दोनों के ऊपर एक एक और एनविल गिराता हूँ। दोनों एनविल को दोनों ने सरवाइव कर लिया है। तो अब हम इस पे ड्रिप स्टोन गिरा कर ट्राई करेंगे। पहले मैं दोनों के ऊपर दो दो ड्रिप स्टोन गिरा कर ट्राई करूंगा। इससे तो दोनों के ऊपर कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। 2 भैंसों का दूध पिलाती है मेरी माँ। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तो अब मैं दोनों के ऊपर 5-5 ड्रिप स्टोन गिराऊंगा। और जिसने सरवाइव कर लिया वो है ज्यादा ताकतवर। बड़ा वाला विलेजर तो मर गया, क्या छोटा वाला सरवाइव कर पाएगा? छोटा वाला विलेजर भी मर चुका है। इसका मतलब दोनों बराबर शक्तिशाली है। तो ये मिथ होता है बस्ट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मिथ पे। हमारा अगला मिथ ये है कि स्नीफर को एनविल से डैमेज नहीं होता है। क्या ऐसा सच में होता है? ये जानने के लिए मैं लेके आ चुका हूँ स्नीफर का स्पॉन एग, और मैंने एक छोटे से एरिया को ग्लास से कवर कर लिया है, ताकि जब मैं स्नीफर को स्पॉन करूँ तो स्नीफर इधर उधर ना जाए और मैं मिथ आसानी से टेस्ट कर पाऊँ। मैंने स्नीफर को स्पॉन कर दिया है, तो अब मैं इसके ऊपर एनविल गिराता हूँ। ये क्या, स्नीफर के ऊपर एनविल गिराने से तो स्नीफर को डैमेज होता है? इसका मतलब ये मिथ बस्ट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मिथ पे। हमारा अगला मिथ ये है कि जब हम माइनकार्ट विथ चेस्ट को TNT से ब्लास्ट करते हैं तो माइनकार्ट में से चेस्ट गायब हो जाता है और हमारे पास केवल माइनकार्ट आ जाता है। तो हम इस मिथ को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले एक रेल लगाएंगे और उसके ऊपर माइनकार्ट रखेंगे, जिस माइनकार्ट के अंदर चेस्ट भी होगा। फिर हम उसके बगल में लगाएंगे एक TNT और उसे करेंगे ब्लास्ट। हमारा TNT ब्लास्ट हो चुका है, तो अब हम देखते हैं क्या हमारे पास माइनकार्ट आया है। हमारे सामने तो केवल डर्ट स्नो और रेल ही है, माइनकार्ट तो है ही नहीं। इसका मतलब हमारा ये मिथ भी होता है। हमारा नेक्स्ट मिथ ये है कि अगर हम पानी के अंदर मड लगा के ट्रैवल करते हैं तो हमारे ट्रैवल करने की स्पीड बढ़ जाती है। इस मिथ को टेस्ट करने के लिए मुझे पानी वाला एरिया चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ पानी वाले एरिया को ढूंढने। मुझे एक पानी वाला एरिया मिल चुका है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमें बिना मड को लगाए कितना टाइम लगता है। इतने एरिया में ट्रेवल करने पर हमें बिना मड के पानी में ट्रेवल करने में लगे हैं टोटल 3.677 सेकेंड। मैंने पानी वाले एरिया में मड लगा दिया है, तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर ट्रेवल करने में हमें कितना समय लगता है। मड लगाने के बाद पानी में ट्रेवल करने में हमें लगा है टोटल 3.8 सेकेंड। ये क्या, मड ने तो हमारी स्पीड को उल्टा स्लो कर दिया। तो हमारा ये मिथ भी होता है बस। हमारा अगला मिथ ये है कि रेवेजर स्नीफर से फाइट नहीं करता है। इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं आ चुका हूँ रेवेजर और स्नीफर के स्पॉन एग लेकर। अब हम करेंगे दोनों को स्पॉन और देखेंगे कि क्या ये दोनों फाइट करते हैं। मैंने दोनों को स्पॉन कर दिया है, लेकिन ये दोनों तो आपस में फाइट कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? दोनों को आपस में फाइट करना ही होगा। मैं दोनों को फाइट करवा कर ही रहूंगा। जब तक ये दोनों फाइट नहीं करेंगे मैं अगले मिथ पे नहीं जाऊंगा। स्नीफर भाई तुम तो अच्छे बच्चे हो, जाओ जल्दी से रेवेजर को 2 फटके दे के आओ। उधर है, जाओ जल्दी जाओ। ये तो मानने को तैयार ही नहीं है। अब मुझे रेवेजर के पास जाके बोलना पड़ेगा। स्नीफर भाई मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, अगर तुम मुझसे नहीं लड़े तो मैं जाकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगा। देखो कैसे चला गया लड़ने के लिए। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। लेकिन इसको क्या पता कि मैंने तो उसकी गर्लफ्रेंड को पहले ही मार दिया है। ये बात उसको पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो वो मुझे। स्नीफर ब्रो जल्दी से रेवेजर को मारो, नहीं तो मैं स्नीफर को रेवेजर को मारने के लिए थोड़ी देर का समय देता हूँ। तब तक हम अगले मिथ को टेस्ट करते हैं। हमारा अगला मिथ ये है कि मड ब्रिक को जलाने से ब्रिक बनता है। ये जानने के लिए सबसे पहले मुझे लेना होगा फर्नेस, मड ब्रिक और जलाने के लिए लकड़ी। ये स्नीफर तुझे नहीं मार रहा तो कोई बात नहीं, मैं तुझे मारता हूँ। तूने क्या बोला? गोइंग फॉर नूब है? ठीक है, गोइंग फॉर नूब है तो दे, ले 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 तू यहाँ ले ले। अब तू पीट मेरे हाथों। बड़ा आया बोलने वाला कि गोइंग फॉर नूब है। तेरे मरने के बाद कोई भी नहीं बोलेगा कि गोइंग फॉर नूब है। स्नीफर क्या तुझे भी लगता है कि गोइंग फॉर नूब है? बहुत हो गया टाइम पास, अब हम करते हैं अपने मिथ को टेस्ट। तो सबसे पहले रखते हैं फर्नेस और फर्नेस के अंदर डालते हैं वुड और ऊपर रखते हैं मड ब्रिक। लेकिन मड ब्रिक तो जल ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या ये मिथ भी होता है? बस मैंने कितना सोचा था कि अपने सर्वाइवल सीरीज के अंदर मैं मड से ब्रिक बनाऊंगा और ब्रिक से बनाऊंगा घर, लेकिन ये मिथ तो वर्क करता ही नहीं है। ये सब इस स्नीफर के काली नजरों की वजह से हुआ है, इसलिए मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं। इसे तो मैं मार कर ही रहूंगा। खैर बात तो इसकी सही थी, सॉरी स्नीफर। इसकी आत्मा की शांति के लिए सभी कमेंट में RIP लिख दो। तो बहुत हो गया टाइम पास, अब हम बात कर लेते हैं अपनी इस वीडियो की आखिरी मिथ के ऊपर।
हम जानते हैं कि क्राफ्टिंग टेबल में स्टेयर क्राफ्ट करने से हमें 4 ही स्टेयर मिलता है और उसमें हमारा 6 स्टोन लग जाता है। लेकिन इस मिथ के अनुसार स्टोन कटर से अगर स्टेयर हम बनाएंगे तो हमें 6 स्टोन से 6 स्टेयर मिलेगा। सबसे पहले हम इसमें मड ब्रिक डाल के देखेंगे। तो अब हम इसमें कॉबल स्टोन डालकर देखेंगे। इसमें एक कॉबल स्टोन से 1 स्टेयर मिल रहा है, मतलब हमारा ये मिथ होता है कंफर्म। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है खत्म। जाने से पहले एक बार आप लोग कमेंट कर दे कि आज के कितने मिथ है सही और कितने मिथ है गलत। माइनक्राफ्ट के इस प्यारे से मौसम के साथ हमारे आज की वीडियो होती है खत्म। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।